दोस्तों, नेवर डू वर्क विच मेक्स यू फील गिल्टी लेटर। कोई भी वो काम ऐसा ना करें कि जिसको करने के बाद आपको गिल्ट फील महसूस हो, आपको बहुत खराब लगे खुद से कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। आपको खुद को मतलब खुद को गाली देने का मन होता है कि ये मैंने क्यों कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आपको कहीं जाना है सुबह 7 बजे और आपको मालूम है कि अगर मैं टाइम से सोऊंगा, टाइम से उठूंगा तो ही मैं जा पाऊंगा, लेकिन आप रात भर अपने मस्ती में लगे हैं और एकदम लेट सो रहे हैं और बाद में आप आराम से 8 बजे उठ गए और वो शेड्यूल नहीं मीट कर पाए और आपको मालूम था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप 8 बजे उठ के भागे और फिर लेट हो गया, जो भी हो गया। बाद में आपको गिल्ट होता है कि यार रात को जल्दी सो गया होता, सुबह टाइम से उठ गया होता तो सारा काम निपट गया होता, लेकिन अब ये सारा काम नुकसान में आ गया। किसी को कुछ बोलने से पहले सोच के बोलने कि हम उसको क्या बोल रहे हैं। बाद में बहुत पछतावा होता है कि अरे मैंने उसको ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, बहुत मामला गड़बड़ हो गया, बहुत मामला आउट ऑफ ट्रैक चल गया, क्यों ऐसे बोल दिया। तो काफी कुछ चीज ऐसे हैं कि जिसको हमको बोलने के पहले बहुत सोचना चाहिए और फिर बाद में ऐसा ना सिचुएशन आ जाए कि बाद में हमको खुद का गिल्ट फील हमको अंदर से खा के खोखला कर दे, क्योंकि बार बार वो दिमाग में चलता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, क्यों ऐसे कर दिया। कोई भी गलत काम, जैसे आपने किसी के बारे में किसी को गलत बोल दिया, किसी के बारे में किसी को गलत फीडबैक दे दिया, आपके पास कोई रेफरेंस था जॉब का लेकिन आपने उसको नहीं दिया, आपके पास कोई कनेक्शन था जॉब का लेकिन आपने सामने वालों को बोला कि नहीं मेरे को कुछ नहीं मालूम है। आपको मालूम है कि वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है, आपको मालूम है कि वहां पर एक जॉब है, आपने किसी को मिसगाइड किया, आपने किसी को रॉन्ग ट्रैक दिखाया, आपने किसी को गलत दिशा दिखा दिया खुद के सेल्फिशनेस के कारण, खुद के व्हाट यू से प्राउड फीलिंग के कारण या खुद को शाना दिखाने के कारण। वो भी एक बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं है, बिकॉज बाद में वो आपको कोई ना कोई तरीके से रिपेंट होगा और कोई ना कोई तरीके से आपको रिग्रेट होगा और बाद में आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपने वो काम कर दिया है। तो ऑलवेज थिंक बिफोर व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज एक्शन तो हो जाता है लेकिन बाद में जो रिग्रेट होता है, जो आपको उसका जो पश्चाताप होता है वो बहुत भारी पड़ता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं कर्मा घूम के आपके ऊपर आएगा ही आएगा। ये बात आप मान के चलो। सपोज किसी को हेल्प करना है, सपोज आपको किसी को मालूम है कि इस बंदे को हेल्प चाहिए और आपने उस बंदे को हेल्प के नाम पर आपने उसको ऐसे कहीं स्कीम में लगा दिया जहां उसको पैसा भरना पड़ गया या आपको उसमें से कमीशन मिल गया या आपको उसमें से कुछ फायदा हो गया और उसको क्या हो गया आपको नहीं मालूम, वो अपना भाड़ में गया, आपको नहीं मालूम। इस तरीके का काम करके है ना कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो सक्सेस जो है ना वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है, वो जो अच्छा फीलिंग आता है बहुत शॉर्ट टाइम होता है, क्योंकि बाद में तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो आदमी वहां फंस गया जाके, या वो आदमी का काम नहीं हुआ, या वो आदमी अभी भी भटक रहा है। तो इस तरह से किसी को कभी भी गलत ना फंसाएं, किसी को कभी भी गलत ना बोलें और किसी को कभी भी गलत ट्रैक ना बताएं। अगर नहीं मालूम है तो बोलो नहीं मालूम है, लेकिन गलत ट्रैक बता के, किसी को मिसगाइड करके, किसी को गलत दिशा में चालू करा के, किसी को गलत जगह फंसा के, किसी को गलत जगह बात करके अगर आपको खुशी मिलती है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती है तो उसको मत करो, बिकॉज बाद में आपको जो तकलीफ होगा ना अंदर ही अंदर वो आपको जीने नहीं देगा, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस तो आता ही है कि अरे मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन मैं कर दिया। तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम योर माइंड, कॉन्शियस माइंड, कि मैं ये क्यों कर रहा हूं और इसको करने से अच्छा होगा या ये आदमी फंसेगा। अच्छा होगा तो यू आर द गुड पर्सन, और अगर आपको लगता है ये आदमी कहीं जाकर फंसेगा या आदमी इसका अच्छा नहीं होगा या ये प्रॉब्लम में आ जाएगा तो उस काम को मत करिए। ऐसा सोचिए कि वो आपके घर का आदमी है, आपका भाई है, आपका पर्सनल रिलेटिव है, आपका खास आदमी है, तो आप अपने खास आदमी को कभी भी गलत दिशा में नहीं भेजेंगे। तो ऑलवेज थिंक 2 times बिफोर डूइंग सच थिंग्स विच कैन मेक यू रिग्रेट लेटर, विच कैन मेक यू रिपेंट लेटर, एंड फिर बाद में आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते हो। शुक्रिया सुनने के लिए। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।